आप देख रहे हैं वीआईपी नेशनल न्यूज़ चैनल। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आज हम मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, जिनके पास सामाजिक न्याय, दिव्यांग जन सशक्तिकरण, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनसे हम विभागीय कार्यों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। माननीय मंत्री जी, आपका वीआईपी नेशनल न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद साहब। माननीय मंत्री जी, हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले जो सामाजिक न्याय विभाग है, इसमें जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी कुछ बढ़ने की संभावना है या वर्तमान में जो चल रही है वही चलेगी? नहीं, विभाग और हम लोग भी कोशिश में हैं कि ये राशि बढ़े और बढ़ेगी राशि जो है, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है हमारे समाज का जिसकी आवश्यकता, और आज ये महंगाई, ये सारी चीज़ों को देखते हुए राशि ये बढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बढ़ाने के मूड में है। और जो वित्त विभाग ने अभी जो है उसमें अभी भेजा था प्रस्ताव, तो इसे कुछ समय के लिए अभी रोका है, पर ये राशि बढ़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ पेंशनों में अंशदान रहते हैं, जो आधा केंद्र सरकार का, आधा राज्य सरकार का। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और जल्दी से जल्दी बढ़ेगी ये राशि। बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता था कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिव्यांगों को क्या क्या और सुविधाएं जो वर्तमान में चल रही है और क्या आगे बढ़ाने के संभावना है, क्या वर्तमान में क्या चल रहा है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के ऊपर काफ़ी कुछ सरकार काम कर रही है, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, और हम सब मिलकर के क्या अच्छा से अच्छा हो सकता है और क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए मोदी जी के निर्देशानुसार पूरे देश के मंत्रियों के साथ में चिंतन शिविर भी आयोजन हुए हैं। पिछले वर्ष भी हुआ, इस बार भी अभी देहरादून में आयोजित हुआ था, और सारे प्रदेशों के विभागों के पीएस कमिश्नर, और अभी इस बार देहरादून में 18 राज्यों के मंत्री भी शामिल हुए थे। काफ़ी डिस्कर्स, 2 दिन की वो कार्यशाला, 2 दिन के विचार चिंतन शिविर था। काफ़ी कुछ विचारों का आदान प्रदान और सारे राज्यों की कार्यों की गतिविधियों को भी पटल पर रखा था जो है। तो ये सरकार प्रयास कर रही है, और मोदी जी तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा और कुछ करना चाहते हैं। अब ये दिव्यांग जो शब्द आया है, ये भी माननीय मोदी जी के द्वारा एक बड़ा सोच समझ करके कि इन्हें हम सम्मानजनक शब्द, जो शब्द पहले था कि ये ठीक नहीं है, तो दिव्यांगजन मतलब दिव्य जो है, और वास्तव में ये सही है कि ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरीके से हैं हमारे दिव्यांगजन, उन्हें कहीं ना कहीं परमात्मा ने दिव्य शक्तियाँ दी हैं जो है। कई आज दिव्यांगजन हमारे बड़े होनहार कलाकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हैं, और कई विक्रम नेशनल अवार्ड, कई तरह के अवार्ड जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेकर के आ रहे हैं। जो सरकार इनकी हर गतिविधियों में काम कर रही है। अब सरकार ने एक और पहल की है कि मध्य प्रदेश में सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों की भी एक संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी है कि जैसे शासकीय कार्यालय हैं, पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, मुख्य स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग है, मुख्य स्थानों पर उस ज़िले में एक एक व्यक्ति की ऐसे की पोस्टिंग हो कि अगर ये व्यक्ति किसी मूक बधिर अस्तबाधित व्यक्ति ये कभी आया, सुन नहीं सकता, कोई बात मुंह से बोल नहीं सकता, तो ऐसे विशेषज्ञों की टीम उस संस्था के द्वारा जिलों में रखने का भी प्रावधान है कि वो व्यक्ति सुन के समझ के और वहाँ उनकी मदद करने का काम करेगा। जो सारी क्षेत्रों में नशे के क्षेत्र में नशे की गतिविधियों को कम करने के लिए नशा मुक्त अभियान एक सरकार काफ़ी, और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। दूसरा, ये भिक्षावृत्ति को भी ख़त्म करने के लिए भी सरकार ने पहल की है। अभी उज्जैन में भी एक मुस्कान और एक भिक्षावृत्ति के लिए एक केंद्र भी खोला गया है। एक संस्था, अशासकीय संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी है।
उन्हें वहाँ जितने भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कहीं भीख मांगते हुए, उन्हें ला कर के और वो उस संस्था में उन्हें रहना खाना, और वास्तव में वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, तो उन्हें वो वहाँ तरह के जिसमें भी रुचि अगर उनकी है तो स्किल डेवलपमेंट के तहत उन्हें वो रोज़गार जो भी करना चाहते हैं तो उसमें निपुण करने का काम, उनमें वो शिक्षा देने का काम, 6 महीने का है उनका ये कोर्स, और ये सब चीज़ें हैं और उनकी मनोवृत्ति चेंज करने का काम ये चालू हुआ है। अभी ये 4 ज़िलों में इसकी शुरुआत हुई है, जो है इंदौर भी है, उज्जैन भी है, महेश्वर भी है और अपना छतरपुर। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये समाज के जो लोग हैं ये भिक्षावृत्ति को जो कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में अपनाए हुए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने का काम, उन्हें एक संबल देने का काम ये सरकार कर रही है। जो जी अब एक विभाग आपका और है, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। इसमें उद्यानिकी में उद्यानों की सुरक्षा, उद्यानों का बढ़ावा होना, और जो खाद्य प्रसंस्करण है उसमें भी किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं और उसमें जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है? मध्य प्रदेश में उद्यान की विभाग के तहत जो नर्सरियां हैं, अभी हमने संभाग स्तर की बड़ी नर्सरियों को हाईटेक नर्सरी बनाने का काम सरकार करने जा रही है, और नर्सरियों की हालत पूरे ज़िले में सुदृढ़ हो, सुंदर हो, और जो है एक ऐसा स्वरूप हो उसका कि किसान आकर के वहाँ से कुछ सीख कर के जाए और गुण ले कर के जाए। जो है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये निर्देश, और उनकी भी बड़ी दिलचस्पी इस चीज़ में है कि उद्यानिकी के तहत अच्छे किस्म के पौधों की नर्सरियाँ, और इसे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कृषि में जो आज स्थिति है कि कृषि में हमारा मध्य प्रदेश आज पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे है। जो गेहूं की पैदावार के मामले में कई चीज़ों में कृषि कर्मण अवार्ड से भी कई बार नवाजा गया है। तो कुछ ना कुछ किसानों की आय का धंधा भी, आय भी दुगनी हो, तो इसको कुछ उनका क्लाइमेट के हिसाब से, ज़मीन की गुणवत्ता के हिसाब से फसलें बदलने का और उद्यान की तरफ किसानों को ले जाने का ये सरकार का विचार है कि उद्यान की बढ़ेगी तो फल भी बहुत होंगे, फलों की पैदावार होगी, तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से सरकार आगे काम कर रही है। अभी मंदसौर में कृषि समागम मेला था 3 तारीख को, और बड़ा ऐतिहासिक मेला वो रहा है। जो है और उसमें विभिन्न तरह के कृषि यंत्र और कृषि विभाग के हॉर्टिकल्चर के तकनीकी विशेषज्ञ भी वहाँ रहे, और उस समागम में ऐसा मैं मानता हूँ कि काफ़ी 200-250 जो फूड प्रोसेसिंग के तहत कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ऐसे उद्योगपति भी वहाँ शामिल हुए। उनने भी अपनी इन क्षेत्रों में काम करने की इच्छाएं जागृत की, और वहाँ उस दिन काफ़ी नए उद्योगों को लगाने के लिए कईयों का भूमि पूजन भी हुआ और लोकार्पण के कार्यक्रम भी हुए। तो सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस क्षेत्र में भी, अब मध्य प्रदेश इस समय मसालों में नंबर 1 है जो पूरे भारत में, कई फसलों में, कई चीज़ों में हम नंबर 2 पे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि हम सब तरीके से कैसे नंबर 1 पर पहुँचें हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, इस पर सरकार प्रयास कर रही है, और हम लोग भी विभाग के द्वारा इसे आगे ले जाने के लिए लगातार बैठकें करके किसानों की राह लेकर के आगे काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी का पद संभालने के साथ साथ आपके पास एक अपनी विधानसभा क्षेत्र की भी एक महती जिम्मेदारी है कि विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे हो। तो आप अपने क्षेत्र पर कितना ध्यान दे पा रहे हैं और वहाँ का क्या कोई महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? लगातार विधानसभा पे भी हमारा ध्यान है, और अभी 17.5 करोड़ के काम हमने पिछले साल कराए हैं अपनी विधानसभा में। 15 करोड़ रुपए की राशि हमें
हमने मुख्यमंत्री जी से अपने कामों के लिए मांगी थी तो वो हमें प्राप्त हुई। अधोसंरचना के तहत अपनी निधि हमारी 2.5 करोड़, तो इसके तहत लगातार रोडों के लिए, अन्य गतिविधियों के लिए पिछले समय से हालत ख़राब, 5 साल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, काफ़ी हालत ख़राब विधानसभा की हो गई। जो काम पहले 18 में स्वीकृत चल रहे थे वो भी काम बंद हो गए, नहीं चल पाए। पर नए सिरे से फिर से हम विधानसभा को नया स्वरूप देने का काम कर रहे हैं और अच्छे बड़े काम भी हो रहे हैं। विधानसभा में एक एलिवेटेड रोड भी ग्वालियर के बीच शहर से बन रहा है, जो है वो भी माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सहयोग से ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अभी हाल ही में ये तबादला नीति डिक्लेयर हुई है, तो अब आप प्रभार का जो ज़िले हैं आपके, उनमें क्या आपने मानस बनाया है, किस प्रकार से नीति के तहत, क्योंकि तबादलों का मौसम अब चालू हुआ है, तो इस विषय में भी कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? ये सारे मामले नीतिगत हैं, नीतिगत ही स्थानांतर होना है जो है, और पार्टी और सरकार के समन्वय के साथ होंगे। कहीं भी आवश्यक जो चीज़ें हैं, आवश्यक स्थानांतर हैं, ज़रूरी हैं, उसी स्तर के होंगे, क्योंकि इसमें स्थानांतर करने का भी प्रतिशत ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके तहत ये सारे काम होंगे जो है। कुछ वर्षों से स्थानांतर की प्रक्रिया रुकी थी जो है, पर इस बार ये खुली है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कुछ लोग परेशानी अपनी दूर कर सकें और जो स्थान चाहते हैं, कई लोग वर्षों से जमे हैं, उनकी जगह कोई दूसरे व्यक्ति को काम मिले, दूसरा व्यक्ति पहुंचे, ये सब वही प्रयास है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। तो ये थे हमारे साथ माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, जिनसे हमने चर्चा की। राजेंद्र कानूनगो के साथ कैमरामैन हर्ष शर्मा, VIP नेशनल न्यूज़ के लिए।